नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, लगातार भागलपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा नदी अपने जल स्तर से लगातार ऊपर बह रही है और ऐसे में भागलपुर बाढ़ की चपेट में आ सकता है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां जो है वो प्रशासन और बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे थे विजय चौधरी, हम आपको वो भी सुनाएंगे। उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें नेशनल स्पेस डे के अवसर पर जल संसाधन विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, उस दौरान की है, जहां आपको बता दें कि मंत्री विजय चौधरी और विभाग के तमाम बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं इसरो स्पेस सेंटर की तरफ से भी कई वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में मौजूद थे और इस कार्यक्रम का मेन मुद्दा क्या रहा, विषय क्या रहा, इसकी भी हम आपको जानकारी दे दें। दरअसल आज नेशनल स्पेस डे है और आज ही के दिन भारत ने चांद पर तिरंगा फहराया था और इस पूरे अवसर को लेकर विजय चौधरी का क्या कुछ कहना था, हम आपको उस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से हर्ष का है, इसलिए कि सब जानते हैं कि साल भर पहले आज ही के दिन हम लोगों ने चांद पर अपने वैज्ञानिकों की सफलता का परचम लहराने में सफल हुए थे और एक मिशन जिसकी शुरुआत लगभग 2 दशक 20-21 साल पहले, जब 21वीं सदी का प्रारंभ ही हो रहा था, उसी वक्त इस मिशन की शुरुआत की गई थी और हमारे वैज्ञानिकों के खास तौर से इसरो के प्रतिनिधि आए हुए। उसी संस्थान के वैज्ञानिकों के अथक और अदम्य परिश्रम और उत्साह के कारण इस चंद्रयान अभियान में, चाहे पहले दोनों अभियानों में हम लोग भले उतने सफल नहीं हुए, लेकिन हमारा चंद्रयान 3 का अभियान जो पिछले वर्ष शुरू किया गया था और जब दोनों हमारे लैंडर और रोवर ऊपर में चांद की सतह पर उतर के घूमने लगे और अपना कार्य कुशलता से करने लगे थे, उस समय इसरो के वैज्ञानिकों सहित हर भारतवासी का दिल हृदय गर्व से ऊंचा उठ गया, क्योंकि इसके भी कारण कि एक तरह से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो भारत की बड़ी दमदार उपस्थिति और हम समझते हैं कि विश्व का हम लोग तीसरे चौथे देश बने जिसने अपने बूते चांद पर इस तरह की सफलता हासिल की और उसमें भी एक सफलता तो और ज्यादा हम लोगों को सबसे ऊंचाई पर ले जाती है कि जो चांद के उस भाग में, जिस भाग में आज तक कोई दूसरा देश अपने रोवर को या लैंडर को लैंड नहीं करा पाया था, उस भाग में हमने अपने लैंडर को लैंड कराया और रोवर को चांद की सतह पर टहला। ये सबसे बड़ी सफलता था, ये विश्व में अनोखी, अद्भुत और पहली सफलता और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों के वर्षों की मेहनत। जैसा कि हमने कहा 2-2.5 दशक पहले जब शुरुआत ही 21वीं सदी की हो रही थी, वाजपेयी जी के समय में इस मिशन की शुरुआत हुई थी और आप सब लोग जानते हैं कि जब आज हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, अपने चंद्र अभियान की सफलता मना रहे थे, जो इंडियन मून मिशन की शुरुआत की गई थी इसरो के द्वारा, उसके सफलता के एक आयाम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उन 2 संस्थानों को भी स्मरण किए बिना नहीं रह सकते जिनकी पहल पर इसरो ने ये अभियान शुरू किया था। एक तो सब लोग जानते हैं जो इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस है बैंगलोर का, जिनका सुझाव आया था, जो वार्षिक इनका कॉन्फ्रेंस होता है उसमें सुझाव आया था, और दूसरी तरफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है
जो हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में चलता है, उन लोगों की भी इच्छा से उस समय दोनों के मिले जुले प्रयास से इसरो में उस समय इस अभियान की शुरुआत हुई। और इतनी मेहनत, इतने वर्षों की लगातार कोशिश के बाद जब हम इस सफलता के मुकाम पर पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से ये एक ऐसा दिन है जिसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। ये आज का दिन हर भारतवासी को गर्वानुभूति कराता है। और आज के दिन जो अपर मुख्य सचिव बता रहे थे कि ये अत्यंत उपयोगी सफलता है कि एक तो दुनिया में भारत की धाक जमाना अलग बात है, और उपयोगिता के बारे में इसकी कोई सानी नहीं, क्योंकि आज जो देश अंतरिक्ष से परिचित नहीं है, अंतरिक्ष विज्ञान को समझता नहीं है, वो बहुत क्षेत्रों में पिछड़ा ही रहता है। और आज हम अपने मुद्दे जब ये सफलता हासिल किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हर विभाग में इसकी उपयोगिता है। और विशेष रूप से तो हम लोग तो जल संसाधन विभाग से जुड़े हैं, तो विशेष रूप से भाग्यशाली समझते हैं। और वैसे भी जल संसाधन विभाग को इस विज्ञान या इस क्षेत्र से सीधा वास्ता पड़ता है, कि चाहे फ्लड फोरकास्टिंग की बात हो या रिवर मैनेजमेंट की बात हो, किसी तरह की बात होती है। तो इसलिए ये हम लोग भी गर्वान्वित हैं कि नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का जिम्मा ये जल संसाधन विभाग को दिया गया है। और ये वाजिब भी है और प्रासंगिक भी है, इसलिए कि जल संसाधन विभाग में इसकी समझिए कि कभी कभी जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो इसकी उपयोगिता और गहराई से समझ में आती। अभी ही जब हम लोग आज यहाँ बैठते हैं, तो हमारे यहाँ गंगा में सुल्तानपुर का इलाका है, जब ये इस्माइलपुर भिंड टोली भागलपुर जिला का इलाका है, वहाँ गंगा किनारे जो हमारा इम्बैंकमेंट है वो थ्रेटेन हो रहा है, उस पर अभी जबरदस्त दबाव है। इसी कारण हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि कुछ अभियंताओं को वहाँ छोड़ के और दूसरे यहाँ हम लोगों को रखना होगा, उस काम में भी लगाना होगा। तो जब भी फ्लड फोरकास्टिंग की बात आती है या रिवर कोर्स में कोई डेविएशन होता है या इस तरीके से जिसको